दोस्तों आप में से बहुत से लोग होंगे जो सिग्मा मेल के रूल्स को फॉलो करते होंगे और आप ही में से कुछ लोग होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्मा मेल और ब्रह्मचारी दोनों का रास्ता एक ही मंजिल पर जाकर रुकता है, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता। बस नाम अलग है, किसी को सिग्मा मेल कहा जाता है तो किसी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन इन दोनों की जो हैबिट्स होती हैं ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे पिलर्स बताने वाला हूं जिसके ऊपर सिग्मा मेल के सभी रूल्स खड़े होते हैं और इन्हीं 4 पिलर्स पर ब्रह्मचर्य के पीछे का मकसद भी बैठा होता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और मेरा वादा रहा, ये 4 पिलर्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी को इतना बढ़िया बना देंगे कि आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और वीडियो के अंत में आपको बस एक काम करना है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आप एक सिग्मा मेल हो या फिर आप एक ब्रह्मचारी हो या फिर आप एक सिग्मा मेल ब्रह्मचारी हो। आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। लेकिन अभी नहीं, वीडियो के एंड में पहले आप शांति से ये 4 पिलर्स को समझ लो, क्योंकि इन्हें समझे बिना आप अपने पर्सनैलिटी को अपग्रेड नहीं कर पाओगे और आप अपने आप को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 1 है सोलिट्यूड विद पर्पस। अकेलापन नहीं, उद्देश्य पूर्ण एकांत। आज ना आप एक चीज को अपने माइंड में क्लियर कर लो, एक अकेलापन होना और सोलिट्यूड का होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो, जब एक सिग्मा मेल अकेला किसी कमरे में होता है तो वो कौन से काम करता है? वो हमेशा वही काम करता है जो उसको बेहतर बना सकते हैं। वो मेडिटेशन करेगा, बुक रीडिंग करेगा या फिर शांति से बैठ जाएगा या फिर किताबें पढ़ेगा। वो वही काम करेगा जो उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सपोर्ट करते हों। और दूसरी तरफ जो बंदा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो क्या करता है? वो भी तो यही काम करता है। वो अकेले में मेडिटेशन में बैठेगा या फिर बुक रीडिंग करेगा या फिर वर्कआउट करेगा या फिर सिंपली लिखने बैठ जाएगा अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए चाहे एक सिग्मा मेल हो चाहे एक ब्रह्मचारी हो, वो शांति से अकेले में बैठकर सोलिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक पर्पस के साथ करते हैं। देखो, अकेलापन आप किसे कहते हो? अकेलापन वो होता है जब आप अकेले बैठे होते हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन को मिस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक सिग्मा मेल या फिर एक ब्रह्मचारी अकेले में होते हैं तो वो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो अपनी प्रेजेंट को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वो अकेलापन नहीं होता, वो एक सोलिट्यूड होता है। वो भी अकेला सोलिट्यूड नहीं, सोलिट्यूड विद पर्पस होता है, क्योंकि वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने साथ शांति से बैठते हैं, खुद को समझते हैं, ताकि वो अपने आगे आने वाले स्टेप्स को देख सकें, उन्हें ऑब्जर्व कर सकें और ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ सकें। एक सिग्मा मेल हो गया चाहे एक ब्रह्मचारी हो गया, दोनों सोलिट्यूड में जरूर बैठते हैं। पिलर नंबर 2 है सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू रियल पावर। आत्म संयम ही असली ताकत है। जब एक सिग्मा मेल अपने आप को कंट्रोल करता है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को बेहतर बनाना और अपने आप को उन कामों से दूर रखना जो गलत है या फिर जो उसके गोल से मैच नहीं करते। वो दुनिया की अटेंशन का भूखा नहीं होता, ना ही वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट होता है। ये सिग्मा मेल की पहचान होती है। और दूसरी तरफ एक ब्रह्मचारी, वो भी सेक्सुअल अर्ग से लेकर अपने दिमाग तक हर किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल या फिर अपने शरीर का इस्तेमाल सही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सके, ना कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहे। इसीलिए ये दोनों ही आत्म संयम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इस पर्पस में इन दोनों का जो एक मेन पॉइंट आता है वो आता है मेडिटेशन का। ये दोनों ही अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि मेडिटेशन किए बिना आप अपने आप को समझ नहीं सकते। और जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं तब तक आप आत्म संयम कैसे करोगे? जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आत्म संयम करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक सिग्मा मेल और एक ब्रह्मचारी दोनों ही आत्म संयम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसी के चलते एक सिग्मा मेल हो गया या फिर एक ब्रह्मचारी हो गया, वो दुनिया के बहुत से कामों को ना कहना सीखते हैं। लोगों को ना कहना उनकी डेली की प्रैक्टिस बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके पास अपना कोई हायर लेवल का गोल होता है, जिसे अचीव करने में ये दिन रात लगे रहते हैं। इसीलिए ये दुनिया की अटेंशन को, दुनिया की डिस्ट्रैक्शन को या फिर किसी भी फालतू चीज़ को मना करने से घबराते नहीं हैं। और ये क्वालिटी आपके अंदर भी जरूर होनी चाहिए। पिलर नंबर 3 है
हाई स्टैंडर्ड्स एंड डिसिप्लिन, उच्च मापदंड और आत्म अनुशासन। सिग्मा मेल किसी भी रैंडम चीज पर अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। वो हमेशा उन्हीं चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करता है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। सिमिलरली एक ब्रह्मचारी भी अपने टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। सिर्फ टाइम को लेकर नहीं, ये दोनों ही अपने फूड को लेकर, अपनी दिनचर्या को लेकर, या फिर अपना टाइम और एनर्जी कहाँ पर ये वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब को लेकर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना ये दोनों ही पसंद नहीं करते। इन दोनों के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं और उसी के चलते ये दोनों जो भी चॉइस लेते हैं उनका स्टैंडर्ड्स भी हाई होता है। चाहे फिर बात सोशल मीडिया की हो, चाहे फिर बात फूड की हो, चाहे वर्कआउट की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, ये ना तो टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं और ना ही किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इनका पूरा कंट्रोल रहता है अपने ऊपर। इसीलिए चाहे एक सिग्मा मेल हो चाहे एक ब्रह्मचारी हो, इन दोनों के पास एक रूटीन जरूर होती है जिसे ये डेली बेस पर फॉलो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, चाहे आप एक सिग्मा मेल हो, आपको हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा जरूर फॉलो करनी चाहिए, जिसमें हमने हर हफ्ते के अकॉर्डिंग 100 दिन के लिए 14 रूटीन्स दी हैं। और साथ ही अब इसके साथ एक ऑडियो बुक भी मिल रही है जिसमें 16 मिनट में ब्रह्मचर्य की सारी जानकारी दी गई है। उसे आप सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद सुनना। देखना सिर्फ 7 दिन में ही आपका जो माइंडसेट है वो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेगा। और चाहे आप एक सिग्मा मेल भी हो, आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अभी हमारी सबसे बड़ी ऑफर चल रही है जिसमें आपको 3-in-1 सेट दिया जा रहा है। मतलब 2 ई-बुक्स दी जा रही हैं और उसके साथ एक ऑडियो बुक भी दी जा रही है। ये रही हमारी वेबसाइट। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए या फिर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो जाइए, खरीदिए और कल सुबह से ही अपनी ब्रह्मचर्य की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए और 100 दिन में अपना एक नया वर्जन बाहर लेकर आ जाइए। और अगर आप एक सिग्मा मेल हो तो भी मेरा वादा रहा, ऐसी रूटीन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये रूटीन आपको अपना 10x अचीव करने में जरूर मदद करेगी। तो अब जानिए पिलर नंबर 4, इनर मिशन और सेल्फ रिस्पेक्ट, भीतर का मिशन और आत्म सम्मान। सिग्मा मेल और ब्रह्मचारी ये दोनों ही दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, ये अपने इनर मिशन पर काम कर रहे होते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। सिग्मा मेल के पास अपना कोई पर्सनल मिशन होता है जिसे वो अचीव करने में लगा रहता है और दुनिया में झूठे शो ऑफ जैसी एक्टिविटी से दूर रहता है। और दूसरी तरफ ब्रह्मचारी भी अपने आत्म लक्ष्य को अचीव करने में लगा रहता है। वो भी अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने में विश्वास रखता है। और इन दोनों के बिहेवियर में ही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की झलक मिल जाती है। जहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं वहाँ पर ये लोग स्टैंड लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आप एक सिग्मा मेल हो या फिर आप एक ब्रह्मचारी हो या फिर आप एक सिग्मा मेल ब्रह्मचारी हो। नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि चाहे आप एक सिग्मा मेल हो चाहे आप एक ब्रह्मचारी हो, आप हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा और उसके साथ 16 मिनट की ऑडियो बुक जरूर खरीदिए। अभी 3-in-1 सेट ऑफर में चल रहा है। ऐसी ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए और वहां पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप हमारे साथ 1-on-1 कॉल करना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटी भी हमने वेबसाइट पर दी है। चाहे वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। वेबसाइट पर आपको उसकी ऑप्शन भी मिल जाएगी। आप एक बार वेबसाइट को ध्यान से देख लेना, आपको सब कुछ आसान भाषा में दिख जाएगा। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स को जरूर बाय कर लीजिए। और याद रखिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए साइकोलॉजी अब बहुत ज़्यादा जरूरी है।